इस वीडियो में हम चार्टिंग स्कैनर को कैसे इफेक्टिवली यूज करेंगे उसको देखेंगे। ये एक हम स्कैनर देख रहे हैं चार्टिंग में, जो कि जिसका नाम है गोल्डन क्रॉसओवर विद R1 एंड RSI। ये निफ्टी 500 का स्टॉक्स को हम ले रहे हैं। कंडीशन ये है कि डेली क्लोज प्राइस 500 पॉइंट R1 को क्रॉस किया होगा या उसके ऊपर होगा, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 513 को क्रॉस ओवर कर रहा है, 1326 को क्रॉस ओवर कर रहा है, जिसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। और डेली क्लोज प्राइस अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर है, और RSI 60 के ऊपर। यही कंडीशन है। ये कंडीशन जरूरी नहीं है। हम देखना चाहते हैं कोई भी हम स्कैनर बनाएं तो उसको कैसे हम स्टडी करें, उसका सिग्नल को कैसे देखें। पहले देखें कि ये जो एक येलो बॉक्स है, इसमें ओपन न्यू चार्ट ये वाला टिक होना चाहिए, और लिंक स्कैन टाइम फ्रेम विद चार्ट्स ये भी टिक होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो उसको टिक कर दीजिएगा। आज है 6 जून 2024। इसमें इस स्कैनर में अवंती फीड्स नाम का एक स्टॉक आया है बाय करने के लिए। इसमें अगर क्लिक करेंगे और एक टैब में उसका चार्ट खुल जाएगा। जैसे जो टाइम फ्रेम के लिए आप बनाए हैं वो स्कैनर, उसी टाइम फ्रेम में चार्ट खुलेगा, क्योंकि स्कैन लिंक हुआ है उसके साथ। सो ये डेली टाइम फ्रेम में दिखा रहा है कि यहाँ बाय सिग्नल आया है। देखेंगे जहां आया होगा जिस दिन को, उस दिन के कैंडल के ऊपर एक येलो बार बना होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है। इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम इसको बंद कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई भी सिग्नल नहीं आया? तो हमको कैसे पता चलेगा पहले कोई सिग्नल आया था क्या? तो इसको स्क्रॉल करके नीचे चलिए। देखिए यहाँ लिखा है 9 मंथ्स। ये कहता है कि पिछले 9 मंथ्स में कहाँ कहाँ कब कब सिग्नल्स आए थे। इस एरिया में जब देखेंगे ये सारे बैक टेस्टेड डेटा है। ये हर एक बार बताता है कि एक पर्टिकुलर डेट में कोई सिग्नल आया था। जैसे कि मैं यहाँ रखा मेरा कर्सर, तो कहता है कि 18 अक्टूबर 2023 को एक सिग्नल आया था। ये 16 अक्टूबर को एक सिग्नल आया था। इसका मतलब 16 अक्टूबर के बाद बीच में एक 17 अक्टूबर का गैप था, कुछ नहीं आया था। 18 अक्टूबर को आया था एक सिग्नल। फिर हम देखें 18 अक्टूबर के बाद 3 नवंबर को एक सिग्नल आया था। बीच में कोई भी दिन में कोई सिग्नल नहीं आया था। वैसे ही 3 नवंबर के बाद आया था ये 28 नवंबर। ऐसे ही ये सारे सिग्नल्स है। लेकिन उस दिन क्या आया था उसको जानने के लिए इस बार के ऊपर रखिए कर्सर। जिस समय के आपका एक डेट डिस्प्ले होता होगा वहां क्लिक करें, तो यहाँ दिखेगा कि 3 नवंबर 2023 को इंड्योरेंस करके कंपनी का सिग्नल आया था। अब देखिए यहाँ कोई येलो बार नहीं दिख रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ सिग्नल आया था? आप जब इस चार्ट को थोड़ा पीछे ले जाएंगे, देखेंगे यहाँ एक येलो बार आ रहा है। यही है डेट। 3 नवंबर को यहाँ आपका सिग्नल आया था। इसका OHLC डाटा ओपन है लो क्लोज देखेंगे तो उस तारीख का क्लोज था 1669.45। उसके बाद अच्छा चढ़ के गया है। लेकिन अगर हम जानना चाहेंगे कितना चढ़ा था, कितना गिरा था, कितना गेन होगा, तो यहाँ एक टूल है। यहाँ अगर आप साइड में क्लिक करेंगे कहते हैं रेंज टूल प्राइस, रेंज टूल टाइम, रेंज टूल टाइम प्राइस, प्राइस टाइम। हम इसको लेते हैं कि इस तारीख को एक सिग्नल आया था, जहां आया था हम वहां लिए, और जहां ऊंचा गया था, हाई गया था, वहां तक लेते हैं। तो कहता है कि 44 ट्रेडिंग डेज में ये लगभग 26% ऊपर चढ़ा था। अब हम देखना चाहें कि कितना नीचे गया था, क्योंकि स्टॉप लॉस भी देखना होगा। तो हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं, और जहां से हम एंट्री किए थे वहां से दोबारा हम खींचने के लिए कोशिश करेंगे। अब जहां नीचे गया था देखिए, ओके, हम एक काम करते हैं, ये जैसे खींचा गया उसी में आपको समझ में आएगा कि इसमें लगभग 5.5% नीचे गया था। अगर आप देखना चाहें कि स्टॉपलेस कितना होगा, तो 5.5% का स्टॉपलेस था, 26% का प्रॉफिट था। तो इसको ऐसा मेजर किया जा सकता है। इसमें हम इस जो स्कैनर है उसको इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, हम बस कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई स्कैनर है तो आप कैसे उसको देख सकते हैं कि कौन सा परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये हो गया एक दिन का। अब आते हैं, हम नीचे देखिए और कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर आपको सारे बैक टेस्टेड डेटा देखने के लिए बैक टू ऑल बैक टेस्ट रिजल्ट यहाँ क्लिक करेंगे। फिर ये बाहर से आ जाएंगे। मान लीजिए हम देखते हैं 5 जून को आया था एबट इंडिया, फिर यहाँ क्लिक करते हैं, दिखा देगा येलो बार में कि यहाँ एक सिग्नल आया था। वैसे UBL आया था 5 जून को,
ये सिग्नल था, उसके बाद ऐसा मूवमेंट हुआ है। तो इस किस्म का आप बैक टू ऑल बैक टेस्ट रिजल्ट जाएंगे तो ये सारी चीज आ जाएगी। और एक चीज कर सकते हैं, अगर आप इसका पेड मेंबर है चार्टिंग का, तो यहाँ आपको मल्टीपल ईयर्स का मिलेगा। अगर मैं देखना चाहता हूँ पिछले 4 साल में क्या सिग्नल आया था, मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ बार से आ जाएंगे पिछले 4 साल का। तो इसको भी मैं क्लिक करके देख सकता हूँ। लेकिन जो फ्री मेंबरशिप होता है उसमें 9 मंथ्स का आता है। हम 9 मंथ्स को देखते हैं, जो भी आया ये तो एक एक करके क्लिक करके हम देख सकते हैं। उसका और एक तरीका है, डाउनलोड सीएसवी, जो कि एक प्रकार का एक्सेल फाइल होता है। इसको मैं क्लिक करूं, देखिए ये आ जाता है कि पिछले 9 महीने में किस तारीख को कौन सा स्टॉक का सिग्नल आया था, उसका मार्केट कैप क्या था, उसका सेक्टर क्या था। अगर हम देखें 9 महीने में इसमें आया था 44 सिग्नल्स। तो इसको ऐसा भी चेक करके देख सकते हैं। आप जो भी चार्टिंग सोल्यूशन यूज करते हैं वहां जाके आप अलोक इंडस्ट्रीज का 16/10 का कैसा चार्ट था देख सकते हैं। तो कार्टिंग के स्कैनर को इफेक्टिवली यूज करने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको आप अपनी कोई भी स्कैनर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे जितने सारे स्कैनर है कोई एक मैं खोल लूं, जैसे कि टेक्नो फंडा करके कुछ बनाया था, उसमें जो भी कंडीशन है उसमें देख लीजिए आज के दिन में कोई सिग्नल नहीं है। लेकिन देखें तो ऐसा ऐसा सिग्नल प्रीवियस पीरियड्स में आया था। तो मैं फिर जाकर देखता हूँ और कोई एक स्कैनर, मान लीजिए स्विंग मल्टीबैगर। तो इसमें देखिए ये सारी कंडीशन है। आज बायोकॉन वी गार्ड इंडस्ट्रीज आए हैं 6 जून को, और पिछले 9 महीने का देखें तो ये सारे सिग्नल्स आए हैं। इसको जाके एक एक करके मैं चेक कर सकता हूँ, नहीं तो डाउनलोड सीएसवी करके वो फाइल भी निकाल सकते हैं। जो सीएसवी फाइल बनता है उसको लेके एक्चुअली क्वांटिटेटिव बैक टेस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीका है, लेकिन वो दूसरा सब्जेक्ट है डिस्कस करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। थैंक यू।